इसको दोहरी मानसिकता ही कहेंगे ना कि जिस घर में नवमी के दिन हम लोग 9 बच्चियों को ढूँढते हैं खिलाने के लिए और मतलब उन लोगों को खिलाते हैं, उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उसी घर में से कोई ना कोई लड़का या फिर कोई बेटा या फिर कोई चाचा, अंकल लोग जाके छेड़ते हैं। उसी दिन मेले में जाना इतना दुश्वार हो जाता है। अभी कोई आदमी था वो उन्होंने पीछे जीन्स के पीछे हाथ रखा मेरी बहन के और वो छोटी थी मतलब वो उसका होगा कुछ 13-14 साल का उम्र होगा। अब उसको भी कोई नहीं छोड़ रहा है, तो मेरे पापा ने तो वो तो देख लिया उसको उसको बहुत मारा, वहाँ के लोगों ने ही मारा। हो सकता है लोग कहें कि मारा-पीटी की क्या ज़रूरत थी, लेकिन आप सोचो कि कोई स्तर पे गिर जाएगा तो किसी के बाप को कैसा लगेगा? कई जगह पे तो नंबर अलग-अलग चिट में नंबर लिखते हैं लड़के अपना और हर लड़की के हाथ में पकड़ा देते हैं। दुपट्टा खींच देते हैं। अब आप लोग बोलते हैं कि ट्रेडिशनल पहनना है हमें, ट्रेडिशनल पहनने का शौक होता है लड़कियों को भी ये 9 दिन, तो दुपट्टा खींच दोगे कोई पीछे से और फिर क्या भीड़ में आप उनको पकड़ नहीं पाते। सोचो कितनी गंदी मानसिकता है। जीन्स पहन के लड़की अगर सड़क पे निकल जाती थी, मेला में जाती थी, तो उसको पीछे से आया कौन? वो अपने नाखून के पास ब्लेड रखा है, ब्लेड से मारा, उसका जीन्स तो फटा-फटा, उसका पैर भी फटा और वहाँ से चुपचाप चला गया। वो छेड़छाड़ भी नहीं कर रहा है भाई, वो पागल हो गया है, उसको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। जब भी मतलब जहाँ बड़ा पंडाल होता है, वहाँ पर भीड़-भड़ाका होता है, तो वहाँ पर महिला पुलिस सब तैनात रहती है। लेकिन उसी पंडाल के 10 कदम दूर पर एक ऑर्केस्ट्रा भी हो रहा होता है। वो ऑर्केस्ट्रा में गाना दुर्गा जी का नहीं बजता है, ऑर्केस्ट्रा में लड़कियाँ नाचती हैं वहाँ पर और उसी दुर्गा पूजा के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है और हर जगह के मेला में होता है। पिछले साल का शायद खबर था कि या उसके 1 साल पहले का कि शिवहर में 9 साल की बच्ची गई मेला घूमने, वहाँ से मेला से गायब किया, अगले दिन वो पूरा नंगा होकर के सड़क किनारे ऐसी मिली। पागल है, उसका कोई इलाज है, उसको आप नहीं रोक सकिएगा। अरे ब्लेड मारने का क्या मतलब तर्क हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वो पागल है, वो मानसिक रूप से एकदम पागल हो चुका है कि वो ऐसा कर रहा है। क्या करेंगे लेकर आप एक चमचमाती हाईवे, लड़कियां बेफिक्र घूमे एक गली ऐसी बता। बिना मतलब के कहते हैं कि भड़काऊ ड्रेस पहनने के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन वो 5 साल की बच्ची के ड्रेस पर कोई क्या भड़केगा? कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो कि आपको वही आप मेला देखने जाएँगे तो आपको हाथ से ऐसे कोनी मार देंगे, आपका दुपट्टा खींच लेंगे, आपको ओए कुछ भी हीरोइन बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे ऐसा जिससे कि आप अपने माँ-बाप के साथ भी जाने में डरेंगे और आप अकेले भी। और इस कारण क्या होता है, ये 9 दिन का जो त्योहार है ना वो सब लोग के लिए बहुत स्पेशल होता है। लोगों को शौक रहता है कि मेला में खरीदारी करें, घूमने जाएँ। अब आपके मम्मी-पापा को तो लगा कि भाई ऐसा-ऐसा न्यूज़ आ रहा है, हम कैसे जाने दें, इसको कुछ हो गया तो कोई थोड़ी ना कुछ करने आएगा। कुछ लोगों की गलती के कारण वो लोग उसका आउटकम नहीं, क्योंकि हर एक्शन का आउटकम होता है ना, वो आउटकम सोचे बिना जब ये लड़के लोग करते हैं, तो जो सीधे-साधे जो ढंग के लड़के रहते हैं ना, जिनका इंटेंशन भी सही रहता है, वो भी गलत हो जाते हैं और उस कारण क्या होता है ना, जो खराब लड़के रहते हैं, वो बोलते हैं कि गलती से लग गया। वो भी ऐसा बोलते हैं कि गलती से लग गया, लेकिन जिसका वाक़ई में गलती से लगा रहता है, हाथ या पैर या कुछ भी, वो चल जाता है अंदर। सब जगह सीसीटीवी कैमरा भी लग सकता है इसमें, सारे पंडाल में लगते भी हैं। तो वैसे लड़के जो छेड़खानी करते हैं, सीधा-सीधा करना चाहिए पुलिस को कि उसका फ़ोटो एक अच्छा से खिंचवाए और पोस्टर लगवा दे कि आगे से कि कभी भी इसको किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं जाने दिया जाएगा। जैसे ही उसका फ़ोटो वहाँ पर जाएगा, लोग को लगेगा कि अच्छा ये ऐसा है, उसको खुद भी लगेगा कि सब लोग जान गए कि मैं कैसा हूँ। ऐसे मानसिकता वाले के लिए इसी तरह का कोई उपाय करना पड़ेगा। जैसे अगर एक का पोस्टर छपेगा ना, तो जैसे हज़ार ऐसे होंगे, सबके माइंड में चला जाएगा कि हम पकड़े जाएँगे तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, तब कुछ इस पे रोक लग सकता है। कहीं भी क्या पहन के जाना है, हमको लगता है ये बहुत पर्सनल चॉइस है, आप क्या पहन के जाते हैं। लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा-सा वहाँ पे कि आप मंदिर क्यों जाते हैं, कि आप आस्था करेंगे, पूजा करेंगे, तो कुछ ऐसा पहन के जाना चाहिए जो थोड़ा अनकम्फर्टेबल ना हो, जिसमें आप कम्फर्टेबल हो। हो सकता है बहुत सारी लड़की साड़ी में कम्फर्टेबल हों, बहुत सारी लड़की ना हो, बहुत सारी लड़की ट्रेडिशनल वियर में हो। तो ये टोटली पर्सनल चॉइस है, क्या पहनकर आप जाते हैं, क्या पहनकर नहीं जाते। लेकिन हाँ, मंदिर में आपको ऐसे लोग मिल जाएँगे जो इस बात पे सो कॉल्ड जज करेंगे आपको कि पूजा करने भी आई है तो जीन्स पहन के आई है या फिर ऐसी ड्रेस पहन के आई है, क्यों सूट पहन के नहीं आई है। तो ये बहुत पर्सनल चॉइस है और यहाँ पर जजमेंट नहीं होना चाहिए। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पूरे भारत देश में नवरात्र को बड़े बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो कि बड़े लंबे समय तक चलता है, यानी कि पूरे 9 दिन का ये त्योहार होता है। इसमें माँ दुर्गा की पूजा होती है। माँ दुर्गा के अलग-अलग नाम हैं, 108 नाम होते हैं और 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उसके बाद माँ की विदाई हो जाती है। खासकर इसमें कहा जाता है कि 9 दिन माँ दुर्गा की जब तक हम पूजा कर रहे हैं, उसमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। वैसे तो महिलाओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए, लेकिन लोगों का क्या
कहना है कि इस 9 दिन महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन एक तरफ महिलाओं की पूजा होती है, यानी कि माँ दुर्गा की पूजा होती है, और माँ दुर्गा की जो दूसरी रूप होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके साथ छेड़खानी के मामले इस दौरान भी सामने आते हैं। अगर बात हम करें सप्तमी की, तो सप्तमी से मेले की शुरुआत हो जाती है, माँ दुर्गा का आँख खुल जाता है, उसके बाद लोग घूमने जाते हैं। ऐसे में लड़कियां जो हैं वो अकेले जाना नहीं चाहती, मेला घूमना नहीं चाहती, और इसका वजह क्या है? क्योंकि उनको वहां परेशान किया जाता है। मेले का फायदा उठा के, भीड़ भाड़ का फायदा उठा के लड़के उनको परेशान करते हैं। ऐसे में हमारा समाज ऐसा क्यों है? एक तरफ 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, तो जो नौमी को जो लड़कियों को खिलाया जाता है, बच्चियों को खिलाया जाता है, उसमें भी उस अगर घर की भी बात करें तो कई घर में ऐसा होता है कि लड़कियों को खिलाया जा रहा है, लेकिन वहां जो लड़कियां हैं, उस घर की लड़कियां हैं, उनको ही इज्जत नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? आप एक तरफ पूजा करती हैं, दूसरी तरफ महिलाओं का इज्जत नहीं करते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए डेस्क पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहित, शांभवी, परितोष और नेहा। मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। तो सबसे पहला सवाल शांभवी आपसे होगा कि माँ दुर्गा के कई नाम हैं, लेकिन माँ दुर्गा की जो पूजा होती है 9 दिन, उसके बावजूद भी उस 9 दिन में भी महिलाओं के साथ मतलब जो इज्जत देना चाहिए वो महिलाओं को नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? मतलब इसको दोहरी मानसिकता ही कहेंगे ना कि जिस घर में नौमी के दिन हम लोग 9 बच्चियों को ढूँढते हैं खिलाने के लिए और मतलब उन लोगों को खिलाते हैं, उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उसी घर में से कोई ना कोई लड़का या फिर कोई बेटा या फिर कोई चाचा, अंकल लोग जाके छेड़ते हैं। उसी दिन मेले में जाना इतना दुश्वार हो जाता है। मतलब अगर हम बहुत टाइम पहले जब कोविड के पहले तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से होता था, बीच में 2 साल थोड़ा कम हो गया। बट उस वक़्त लड़कियों को अकेले जाना तो छोड़ो, मतलब कि फैमिली के साथ जाना भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी के इश्यू पे अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। और अगर हम लोग पिछली सरकार की बात करें तो उस वक़्त कहीं न कहीं और ज़्यादा होता था, जो आँखों देखी बात बता रहे हैं। हम हमारे ही साथ एक बार हम लोग नौमी के दिन, अब आप सोचो ना, पूरे दिन मतलब कलश स्थापना हो, जैसे घर में पूजा पाठ हुआ, हम लोग निकले साथ में। अभी कोई आदमी था, वो उन्होंने पीछे जीन्स के पीछे हाथ रखा मेरी बहन के, और वो छोटी थी, मतलब वो उसका होगा कुछ 13-14 साल का उम्र होगा। अब उसको भी कोई नहीं छोड़ रहा है, तो मेरे पापा ने तो वो तो देख लिया, उसको उसको बहुत मारा, वहाँ के लोगों ने ही मारा। हो सकता है लोग कहें कि मारा-पीटी की क्या ज़रूरत थी, लेकिन आप सोचो कि ये कोई स्तर पे गिर जाएगा तो किसी के बाप को कैसा लगेगा? वो तो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। और ऐसे कितने सारे लोग, मेले में जाओगे आप तो लड़कियों को लेके हूटिंग करते हैं, चिल्लाते हैं, अलग-अलग नाम देते हैं। कल ही प्रशांत से बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि कई जगह पे तो नंबर अलग-अलग चिट में नंबर लिखते हैं लड़के अपना, और हर लड़की के हाथ में पकड़ा देते हैं। दुपट्टा खींच देते हैं। अब आप लोग बोलते हैं कि ट्रेडिशनल पहनना है हमें, ट्रेडिशनल पहनने का शौक होता है लड़कियों को भी ये 9 दिन, तो दुपट्टा खींच दोगे कोई पीछे से, और फिर क्या भीड़ में आप उनको पकड़ नहीं पाते। सोचो कितनी गंदी मानसिकता है कि आप भीड़ का सहारा लेके किसी को छेड़ रहे हैं। आप वो दिन एक अपॉर्च्युनिटी के तरीके से यूज़ कर रहे हैं किसी को छेड़ने के लिए। तो इसका मुझे लगता है कि वो उन लोग की गंदी सोच और गंदा गंदा जो हवस जिसको कहते हैं ना, कि वो उस दिन वो निकालते हैं कि ये 9 दिन का त्योहार अपना मौका बना लेते हैं अपनी हवस निकालने का। मोहित, मेले का मतलब फ़ायदा उठा के, जैसा कि दी ने कहा कि भीड़ का फ़ायदा उठा के लड़कियों को मनचले परेशान करते हैं। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तैयारी करके बैठी रहती है। अगर दुर्गा पूजा के पहले की बात करें या अभी भी हम खबरों में देखें तो बहुत मतलब ऐसी चर्चाएँ होती हैं कि पुलिस को यहाँ तैनात किया गया है, वहाँ तैनात किया है। लेकिन एट द एंड हमें क्या देखने को मिलता है कि लड़कियों के साथ मतलब कई बार बहुत गलत काम होते हैं, जो हम यहाँ नहीं कह सकते कैमरा पर। ऐसा क्यों होता है? उस समय प्रशासन कहाँ रहती है? अब तो मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी है, कैमरा है, सब कुछ है। एक कहानी सुनाते हैं, शायद कुछ लोगों को पता भी होगा। एक वक्त था से कुछ साल पहले का, कि जब मेला वगैरह होता था, लड़कियों को लोग नहीं जाने देते थे। ब्लेड ब्लेड मारता था, तो उसमें कहता था कि ब्लेड मार देगा। जींस पहन के लड़की अगर सड़क पे निकल जाती थी, मेला में जाती थी, तो उसको पीछे से आया कौन, अपने नाखून के पास ब्लेड रखा है, ब्लेड इसे मारा, उसका जींस तो फटा फटा, उसका पैर भी फटा, और वहां से चुपचाप चला गया। वो छेड़छाड़ भी नहीं कर रहा है भाई, वो पागल हो गया है, उसको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। अरे ब्लेड मार के कोई छेड़छाड़ नंबर थोड़ी मांगता है, वो बस ब्लेड मार दिया। उसका मन में वो बैठा हुआ है कि हम करेंगे ही। और ये नहीं कि केवल लड़की, लड़का का भी कई बार कर देता। लड़का जा रहा है, लड़का को मार दिया ब्लेड, उसका कट गया, वो बेचारा किनारे खड़ा होकर अपना खून रोक रहा है। दूसरा बात कि आप प्रशासन की तैनाती की बात कर रही थी, हर पंडाल के सामने हमको लग रहा है महिला पुलिस वाली तैनात रहती है, कि जब भी मतलब जहाँ बड़ा पंडाल होता है, वहां पर भीड़ भड़ाका होता है, तो वहां पर महिला पुलिस सब तैनात रहती है। लेकिन उसी पंडाल के 10 कदम दूर पर एक ऑर्केस्ट्रा भी हो रहा होता है। वो ऑर्केस्ट्रा में गाना दुर्गा जी का नहीं बजता है, ऑर्केस्ट्रा में लड़कियां नाचती हैं वहां पर, और उसी दुर्गा पूजा के नाम पर ही सब कुछ हो रहा है, और हर जगह के मेला में होता है।
बाई चांस जहाँ का प्रशासन बड़ा अच्छा होगा, नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अपने यहाँ आँख से देखते हैं कि एक छोटा सा मार्केट है, वहाँ पर 6-6 7-7 पंडाल बना है, 6-6 7-7 ऑर्केस्ट्रा आया है और 6-6 7-7 ऑर्केस्ट्रा में लड़कियाँ नाच रही हैं। वहाँ पर गाना तो ये सब ना बज रहा है भोजपुरी वाला, वहाँ पर चोली साया यही सब गाना बज रहा है। अब वहाँ से लड़का गाना सुन के निकला, कोनो दारू पिया, कोनो कुछ किया, कोनो गांजा पिया, वहाँ से निकला वो सब गाना सुन के वही सब करने के लिए वो सब बाजार में निकला 9 बजे कि 8 बजे 9 बजे अब अंधेरा हो गया, भीड़ पूरा पहुंचा, अब हम चलेंगे। अब वो दारू पी के वहाँ पर कुछ भी कर रहा है। हालांकि समय के साथ मान लीजिए कि अब कैमरा वगैरह लग रहा है तो हो सकता है कि डर हो, लेकिन अभी भी हमको याद है कि पिछले साल का शायद खबर था कि या उसके 1 साल पहले का कि शिवहर में 9 साल की बच्ची गई मेला घूमने, वहां से मेला से गायब किया, अगले दिन वो पूरा नंगा होकर के सड़क किनारे ऐसी मिली। उसके बाद से इस पर बड़ी बवाल मचा कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। और एक जगह शिवहर बिहार की घटना नहीं है, हर जिले से हर गांव से इस प्रकार की घटना आती ही आती है दशहरा में। और प्रशासन जैसे हम कहें ना कि ब्लेड कोनो लड़का नो में लगा के मार दे आपको, वहां पर कितना पुलिस तैनात कर लीजिएगा। अरे मेला में भीड़ है, मान लीजिए कि 1000 की वहां पर 1000 की कहीं भीड़ है, वहां पर 10 पुलिस वाला हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। अब जो पागल है उसका कोई इलाज है, उसको आप नहीं रोक सकिएगा। अरे ब्लेड मारने का क्या मतलब तर्क हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वो पागल है, वो मानसिक रूप से एकदम पागल हो चुका है कि वो ऐसा कर रहा है। परितोष, जैसा कि मोहित ने कहा कि जहाँ पंडाल है वहाँ पुलिस की तैनाती रहती है, लेकिन उसके 10 कदम दूरी पे ऑर्केस्ट्रा होता है या फिर कई ऐसे मामले आते हैं जहाँ लड़कियों के साथ मतलब कुछ भी हो जाता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जो बड़े-बड़े पंडाल शहरों में खासकर बनाए जाते हैं, जैसे अगर पटना की बात करें तो यहाँ पे केदारनाथ या बहुत चीज़ बन रहे हैं, बहुत तरह के पंडाल बन रहे हैं। ऐसे में पंडाल मतलब बन रहे हैं और लोग वहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो इसको एक लोग सोशल ट्रेंड बना दिए हैं कि हम लेंगे, फ़ोटो पोस्ट करेंगे, ऐसा पंडाल बना है, वैसा पंडाल बना है। एक तरफ मतलब इसको सोशल ट्रेंड बनाया गया है और वहीं दूसरी तरफ उस पंडाल से कुछ दूरी पर जाकर लड़कियों के साथ ऐसा मतलब मामला हो जा रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस ट्रेंड को फ़ॉलो करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम वहाँ फ़ोटो क्लिक करवाएँ, लेकिन हम ये भी ध्यान दें कि लड़कियों के साथ वहाँ पे कैसा व्यवहार हो रहा है? अगर एक पंडाल से दूसरे पंडाल पे हम जा रहे हैं, उस रास्ते में अगर लड़कियों के साथ कुछ हो रहा है, तो जो आम लोग हैं, उनको कोई कदम उठाना चाहिए? बात सिर्फ दुर्गा पूजा की नहीं है। चाहे स्कूल में भी आप देखते होंगे किसी बच्ची के साथ कुछ हो जाता है, सड़क पे हो जाता है, किसी गली में होता है। इसी पर एक कोई शायर लिखा था कभी कि क्या करेंगे लेकर आप ये चमचमाती हाईवे, लड़कियां बेफिक्र घूमे एक गली ऐसी बता। इसी पर वो लिखे होंगे। किसी बच्ची के साथ कुछ हो जाता है, 5 साल 6 साल की बच्ची, कोई 6 महीने की बच्ची, लोग बिना मतलब के कहते हैं कि भड़काऊ ड्रेस पहनने के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन वो 5 साल की बच्ची के ड्रेस पर कोई क्या भड़केगा? वो तो वैसी मानसिकता है। और दूसरी बात आपने जो कही कि पंडाल के पर्दे के पीछे जो कुछ खेल चल रहा होता है, तो सिर्फ़ यह कुछ राहुल गांधी वाला बयान हो गया कि मंदिर जाते हैं लोग तो लड़की को छेड़ते हैं। कहीं कहीं न कहीं मतलब एक पंडाल बनाने में सिर्फ़ म सब खराब लोग ही तो पंडाल नहीं बनाते होंगे। उस पंडाल बनाने के लिए आदमी 1 महीने पूरा चंदा इकट्ठा करता है, तब जाकर सब कुछ बन पाता है। और पूजा समिति जो होती है, उसके लोग खड़े होते हैं। एक हम लोग के गाँव में जहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, एक साइड से लड़का, एक साइड से लड़की, इसी छेड़खानी से बचने के लिए किया जाता है। और वहीं पर जो पुलिस प्रशासन होती है, वो बगल में अगर पुलिस खड़ा है, तो बगल में खैनी मल रहा है और औरत खड़ी तो उसका कोई वैल्यू दे नहीं रहा है। इतने भीड़ में किसी का कोई वैल्यू क्या देगा? लेकिन बात यहाँ पर होती है कि जो ऐसा ही एक वाक़या अभी गुजरात में हुआ था। ये एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित कोई पत्रिका है, उसमें सर्वे आया था कि उससे वो इंटेलिजेंस टाइप का कुछ सर्वे करवाया, जिसमें 18 से 20 साल के लड़के को बुलाया था 4-5 को और उसको बताने के लिए भेजा था कि तुम पता करो कि गरबा जैसे हो रहा है, दुर्गा पूजा हो रहा है या कोई पर्व त्योहार है, उस समय लड़कों की मानसिकता क्या होती है। एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ऐसा पूछा गया। तो उसे पता चला कि जब सर्वे करने गए तो वो लोग टारगेट करते हैं कि इस दुर्गा पूजा में हम 8 इतने लड़की को टारगेट करेंगे, इतने लड़की के साथ हम अभद्रता करेंगे, ऐसा वो लोग टारगेट करते हैं। तो वहाँ पर फिर पता चला कि वहाँ पर तो गरबा होता है, बड़े-बड़े पंडाल लगते हैं, तो एक जहाँ पर एंट्री गेट है, वहाँ पे 8 से 10 रो बना होता है, सब पर 2 आदमी तैयार किए। एक का काम था पूरा देखना कि बॉडी में अपने कुछ हथियार लेके नहीं आया, दूसरा कि जो भी आएगा अपना आधार कार्ड लेकर आएगा। उसको देख कर ही पता गुजरात का है वो कहानी है। उसके बाद पता चला कि अंदर जब डांस चल रहा था, उसमें एक लड़की के साथ छेड़खानी हो गई। तो वहाँ पर पूरा कैमरा लगा था, सब कुछ पता किया गया, तो पता चला कि 2 लड़का उसके साथ छेड़खानी किया था। तो 2 लड़का के को जब थाने में ले जाया गया तो पता चला कि एक का नाम जावेद और एक का नाम अहमद है। वह फर्जी अपना आधार कार्ड बनवाया था, माथे में टीका लगाया था और उसके बाद वो अंदर गया था कि मैं हिंदू हूँ। वहाँ पर मुझसे साफ-साफ लिखा था मुसलमान का मेरे गरबा में क्या काम? मेरे गरबा में तुम्हारा क्या काम है? ऐसा कुछ करके पोस्टर बनाया गया था। तो इस तरह की जहाँ मानसिकता होगी, वहाँ पर आदमी कितना भी कुछ कर ले,
कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वहाँ पर जो लड़की अगर वो आवाज़ नहीं उठाती, तो मामला दब जाता। तो मेरा कहना है अगर होता है कुछ तो आप लोग भी वोकल होइए, आप लोग भी आवाज़ उठाइए, तब जाकर इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। देखिए एक मतलब परितोष जो बोल रहे थे हम बहुत अच्छा से बोल देते हैं कि जो गांव में जैसे कि सबको तौल लेना कि जितना लड़का है सब यही कर रही गलत होगा, क्योंकि अगर आज पंडाल कहीं लग भी रहा है गांव में कोनो मार्केट में तो वही लड़का लगवा रहा है, याद रखिएगा। अगर 18 साल 20 साल का 22 साल का लौंडा सब अगर घूम के अगर ये सब चंदा नहीं वसूलेगा और अगर इतना नहीं करेगा तो कहीं पंडाल नहीं लगेगा, याद रखिएगा। मेला कहीं नहीं लगेगा। जो हो रहा है यही सब कर रहा है, लेकिन हाँ इसी में से अब 4 गो में से एक गो अगर छेड़खानी कर रहा है तो गलत है, उसको मारपीट होनी चाहिए। छपरा के वो मामला सामने आया जहां पर चंदा वसूलने जा रहे थे सब, और चंदा वसूलने वालों में से एक लड़का जो था वो कमेंट पास कर दिया। अब जैसे कि चंदा वसूलने गया तो गांव का 10-12 लड़का एक साथ रहता है, वो सब घूम घूम घर में चंदा ले रहा है, दुकान पे जाके चंदा ले रहा है। एक लड़का किसी घर में गया, कुछ लड़की को कमेंट कर दिया, उसके बाद से वहां पर मारपीट हुआ तो पुलिस आया, उसको एक लड़के को लेकर चली गई पुलिस। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि मतलब पूरा ऐसा नहीं है कि 10 लोग कर रहे हैं 10 लोग वही कर रहा है, लेकिन एक दो जो कहा जाता है ना कि अरे डिटॉल भी क्या कहता है कि 99.9% कीटाणु को हम मार पाएंगे, तो 1% बच जाता है उसमें भी, तो वही 1% ये लोग घूम घूम रहा होता है समाज में। कहने का मतलब ये है ना कि जो 9 दिन का पूजा होता है तो आप लोगों को पता होगा प्रसाद वितरण होता है जहाँ-जहाँ पंडाल लगा है। तो प्रसाद वितरण के लिए आपको खीर, खिचड़ी और जो प्रसाद हर दिन का होता है वो लड़के लोग आपको गाड़ी रोक-रोक के देते हैं और उसके लिए चंदा भी इकट्ठा करते हैं, हर काम करते हैं। लेकिन वही बात है क्योंकि जैसे एक जेंडर वाला जो हिसाब हो जाता है ना, तो क्योंकि कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो कि आपको वही आप मेला देखने जाएँगे तो आपको हाथ से ऐसे कोनी मार देंगे, आपका दुपट्टा खींच लेंगे, आपको ओए कुछ भी हीरोइन बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे ऐसा जिससे कि आप अपने माँ-बाप के साथ भी जाने में डरेंगे और आप अकेले भी। और इस कारण क्या होता है, ये 9 दिन का जो त्योहार है ना, वो सब लोग के लिए बहुत स्पेशल होता है। लोगों को शौक रहता है कि मेला में खरीदारी करें, घूमने जाएँ। अब आपके मम्मी-पापा को तो लगा कि भाई ऐसा-ऐसा न्यूज़ आ रहा है, हम कैसे जाने दें, इसको कुछ हो गया तो कोई थोड़ी ना कुछ करने आएगा, फिर हम क्या करेंगे? तो आप सोचिए कि कुछ मतलब बेहया मंचलों के कारण जो लोग हैं, लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि बाकी के लड़के जो पता है क्या होता है, कई बार किसी को गलती से भी कुछ लग जाए ना, मोहित अगर किसी लड़के का भीड़ में आप जा रहे हैं, कई बार क्या होता है, हो सकता है गलती से किसी को धक्का लग जाए और मानसिकता तो ऐसी हो गई है ना कि वो लड़का खराब लड़के हैं तो कुछ गलत इंटेंशन से ही किया होगा। तो उसका अगर कंप्लेन कर दिया तो उसके उसके साथ तो गलत हो गया। उसको तो पुलिस तुरंत अंदर लेगी और ये कानून ऐसा कानून के हिसाब से नहीं लेकिन ऐसा नियम कई जगह लाया गया था कि जब आप मेला वगैरह के हिसाब से अगर कोई लड़की आके आपके पास कंप्लेन कर दे, तुरंत उस लड़के को आपको हिरासत में लेना है, तुरंत उस लड़के के ऊपर कार्रवाई करनी है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों की गलती के कारण वो लोग उसका आउटकम नहीं, क्योंकि हर एक्शन का आउटकम होता है ना, वो आउटकम सोचे बिना जब ये लड़के लोग करते हैं, तो जो सीधे-साधे जो ढंग के लड़के रहते हैं ना, जिनका इंटेंशन भी सही रहता है, वो भी गलत हो जाते हैं और उस कारण क्या होता है ना, जो खराब लड़के रहते हैं, वो बोलते हैं कि गलती से लग गया। वो भी ऐसा बोलते हैं कि गलती से लग गया, लेकिन जिसका वाक़ई में गलती से लगा रहता है, हाथ या पैर या कुछ भी, वो चल जाता है अंदर। अब सब जगह सीसीटीवी कैमरा भी लग सकता है इसमें, सारे पंडाल में लगते भी हैं। तो वैसे लड़के जो छेड़खानी करते हैं, सीधा-सीधा करना चाहिए पुलिस को कि उसका फ़ोटो एक अच्छा से खिंचवाए और पोस्टर लगवा दे कि आगे से कि कभी भी इसको किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं जाने दिया जाएगा। जैसे ही उसका फ़ोटो वहाँ पर जाएगा, लोग को लगेगा कि अच्छा ये ऐसा है, उसको खुद भी लगेगा कि सब लोग जान गए कि मैं कैसा हूँ। ऐसे मानसिकता वाले के लिए इसी तरह का कोई उपाय करना पड़ेगा। जैसे एक को अगर एक का पोस्टर छपेगा ना, तो जैसे हज़ार ऐसे होंगे, सबके माइंड में चला जाएगा कि हम पकड़े जाएँगे तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, तब कुछ इस पे रोक लग सकता है। जैसे साइबर बुलिंग में हम लोग नहीं बोलते थे कि लोगों को लगता था ये कोई क्राइम है, वैसे ही दुर्गा पूजा और ये सब में छेड़खानी वाले चीज को लोग कहा कि अरे ये तो लड़का लोग घूमने जाता है तो क्या उसमें कोई बड़ी बात है, बताइए। हुँ। आपने कहा पोस्टर लगवा देंगे, ऐसा लगवा दें तो देश में क्राइम ही नहीं होता ना। हाँ, तो किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता पहल है किया लेकिन जाएगा तब हाँ, तो होगा। पहल किया जाएगा। ख़ैर नेहा आप बताइए कि क्या कपड़ों से किसी का कैरेक्टर जज किया जा सकता है? अगर पूजा की बात करें तो जीन्स टॉप या फिर अगर हम शॉर्ट ड्रेस की बात करें तो ये आम हो चुका है। आम दिनों में हम पहन के घूम सकते हैं, फिर भी लोग देखते हैं अलग तरीके से। लेकिन अगर मतलब पूजा पे अगर हम फ़ोकस करें तो पूजा के दिनों में अगर आप शॉर्ट ड्रेस पहन के चले जाएँ, मतलब लड़की का मन वो कुछ भी पहन सकती है। वहाँ पे अगर लड़का हाफ पैंट पहन के जाएगा तो उसको कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं टोकेगा। लेकिन अगर लड़की कोई शॉर्ट ड्रेस इवन अगर क्रॉप टॉप भी पहन के चली जाती है तो उस पे सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? कहीं भी क्या पहन के जाना है, हमको लगता है ये बहुत पर्सनल चॉइस है, आप क्या पहन के जाते हैं। लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा-सा वहाँ पे कि आप मंदिर क्यों जाते हैं, कि आप आस्था करेंगे, पूजा करेंगे, तो कुछ ऐसा पहन के जाना चाहिए जो थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल ना हो, जिसमें आप कम्फ़र्टेबल हो। हो सकता है बहुत सारी लड़की साड़ी में कम्फ़र्टेबल हों, बहुत सारी लड़की ना हो, बहुत सारी लड़की ट्रेडिशनल वियर में हो। तो ये
टोटली पर्सनल चॉइस है, क्या पहनकर आप जाते हैं, क्या पहनकर नहीं जाते। लेकिन हाँ, मंदिर में आपको ऐसे लोग मिल जाएँगे जो इस बात पे सो कॉल्ड जज करेंगे आपको कि पूजा करने भी आई है तो जीन्स पहन के आई है या फिर ऐसी ड्रेस पहन के आई है, क्यों सूट पहन के नहीं आई है। तो ये बहुत पर्सनल चॉइस है और यहाँ पर जजमेंट नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है ना कि आप पूजा करने जा रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे सिर्फ कुछ काम नहीं है उनको, वहाँ खड़े होकर देखेंगे, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, पूजा करने दो भई, वो भी एकदम कॉन्शियस हो जाता है, पूजा नहीं कर पाता है। एट द सेम टाइम ना मेला की अगर हम बात करें तो पहले पता नहीं कब लोग मेला घूमने जाते होंगे, लेकिन हम अपने घर में जब भी पूछें कि हमको मेला घूमने जाना है, तो मेरे घर से ये जवाब आता था कि अच्छे लोग मेला घूमने नहीं जाते हैं। तो ये बड़ा बन गया है कि आप मतलब वैसे लोग ही मेला जाएँगे जिनको छेड़ना है, कुछ काम नहीं है, खड़े रहेंगे। अच्छे घर के, अच्छे परिवार के लोग मेला घूमने नहीं जाते और हमको नहीं याद है कि हम लास्ट टाइम कब मेला घूमने गए हैं, कि छोटे होंगे तब मेला गए होंगे। लेकिन अब मेला लोग ना मेला को ऐसे अपॉर्च्युनिटी की तरह देखते हैं कि जितना गलत काम हो सके, इतने सारे लोग हैं, क्राउड है, आपको जो करना है कीजिए। जैसे अभी सर बोल रहे थे कि वो ब्लेड लेकर आएगा, ऐसे चेन खींचता है, लोगों को छेड़खानी करता है और जब आप पूजा करने भी जाएँगे ना, तो ऐसे लोग एक तो अलग-अलग जाके आराम से पूजा करना चाहिए, ढकेल के इधर-उधर मतलब कोई कोई नियम कुछ है ही नहीं। लोग इसको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह यूज़ करते हैं, सेम टाइम जो अच्छे लोग हैं कि जिनको आस्था करना है वो भी और जिनको गंदा काम करना रहता है, बकवास करना रहता है, वो लोग भी यही काम करते हैं। मोहित, पूजा पंडालों में छेड़खानी के मामले बहुत सारे आते हैं। ऐसे में मतलब मेला में लड़कियों को खासकर, जैसे कि नेहा ने कहा कि कब वो लास्ट टाइम गई हैं इनको याद ही नहीं है। तो क्यों लड़कियों को खासकर घर वाले भी मना करते हैं? मतलब घर वालों को भी मतलब लड़कियाँ जाना ही क्यों नहीं चाहती? हम खुद बता रहे हैं कि हमारे घर में या कहाँ क्या होता है। जब मेला होता है तो सीधा सा सवाल होता है कि क्या नहीं मिलता है मेला के बाद? मतलब ये जलेबी मेला में मिलता है भाई, ऐसे भी तो मिलता है। हम सुबह लेते आएँगे, तुम खा लेना। तुमको जलेबी खाना है तो 2 दिन रुक जाओ, मेला खत्म होने दो, चला जाएगा दुकान पे खाया जाएगा। लेकिन मेला में नहीं जाना है। अब मेला में नहीं जाने का तर्क भी है और बिल्कुल जायज़ तर्क है कि पी के सब घूम रहा होगा। पी के एक मोटरसाइकिल पे 4 को बैठ के ऐसे ही झूठे, वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है, मोटरसाइकिल को नहीं घुसना है, वहाँ पर भीड़ भाड़ हो, लेकिन वो मोटरसाइकिल लेके घुस रहा है 4 ठो। और वहाँ पर झूठ-मूठ का वो सब मोटरसाइकिल चला रहा है, दौड़ा रहा है। वहाँ पे एक और ऑर्केस्ट्रा वाला बात बता रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा जहाँ पर होता है मेला में, वहाँ पर लाइट बेचता है सब, लेज़र लाइट वाला। लेज़र लाइट में 4 को 5 उसमें किस्म होता है, कभी फूल बनता है, कभी कुछ बनता है, आप लोग देखी होंगी। वहाँ से ऑर्केस्ट्रा वाली की मतलब घुमा के बेचता है कि ऑर्केस्ट्रा वाली पर अब बारी है। वहाँ पर लौंडा लड़का सब खड़ा रहता है और वो खरीदेगा, ऑर्केस्ट्रा वाली के शरीर पे इधर-उधर जलाएगा, जो करेगा। वही लेज़र लाइट लेके हम ऑर्केस्ट्रा में 1 घंटा देखने के बाद वो निकलेगा मेला में और उसके बाद से पीछे खड़ा हो जाएगा, आगे कोई लड़की जाएगी पीछे से जलाएगा और 10 ठो ग्रुप में रहेगा, देख के हँसेगा। तो पीछे से किसी का अगर बाप देख रहा होगा, भाई देख रहा होगा, तो नहीं, हिम्मत करेगा ही नहीं वो कि हम अपनी बहन को लेके आए यार घुमाने। वो कहेगा कि नहीं छोड़ो ना, क्या खाना हम लेके आ जाएँगे। तुमको क्या चाहिए, जलेबी खाना है, चाहे कल घूम लेना चल के बाज़ार में, मेला खत्म हो जाने दो बस। तो ये कारण है सबसे बड़ा कि मेला में जाना कोई चाहता नहीं है। हम आपको बहुत छोटा-सा उदाहरण दें ना कि ऑर्केस्ट्रा हो रहा है तो वहाँ पे लाइट बेचता है वो घुमाकर और वही लाइट लेकर वो निकलता है और पीछे से जलाता है लड़की पर। और वो मतलब वो किस बॉडी पार्ट पे वो जलाएगा ना, उसका मानसिकता इतना गलत है और पीछे से 20 लोग देख के हँसेंगे उसको। यही होता है मेला में, इसीलिए लोग जाना नहीं चाहते। और लड़की खुद, अरे अब सोचिए कि लड़की कोई पीछे से देख लेगी उसको, तो वो कितना इनसिक्योर होगी, उसको खुद कहेगी कि हम नहीं जाएँगे भाई मेला में कल से, वो खुद जाने से डरने लगेगी। तो यही होता है। अम, एक चीज़ बोलना था कि ये जो जैसे पंडाल, पटना की अगर मैं बात करूँ, पटना में मैं बड़ी हुई हूँ। यहाँ पे हर साल पंडाल अलग-अलग थीम पे बनते हैं, अलग-अलग मंदिर, जैसे आपने बोला केदारनाथ, और हर साल बनता है, हवा महल की थीम पे बना है। बहुत सुंदर-सुंदर, इतने दिन कारीगर मतलब 2-3 महीने से मूर्ति के ऊपर मेहनत करते हैं, बहुत मेह जैसे कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी होता है ना, वैसा फेस्टिवल आप मान लो कि हमारे यहाँ होता है जो। तो इतनी मेहनत से वो लोग बनाते हैं, इतनी आस्था से बनाते हैं। अब आप सोचो ना, उसको जाके देखने का मौका नहीं मिल रहा है, लाइट्स लगती है, इतनी सुंदर लगता है। किस हम लोग ये सब चीज़ें अगर अगर आप इटली और ऐसी जगह पे जाएँगे तो नॉर्मल जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं ना, उसको देखने लोग घूमने के वक़्त जाते हैं शाम को, क्योंकि वो शाम का मज़ा है, राइट? उसको आप सुबह में थोड़ी ना स्ट्रिंग लाइट लगा के देखेंगे। तो क्या हो गया, एक टाइम पे ऐसा ट्रेंड हो गया कि 5 बजे या 4 बजे सुबह में घर वाले लोग जाते थे गाड़ी से कि सुबह-सुबह दर्शन, सब जगह पंडाल बस कैसे तो भी देख लें। तो ये जो
और मेला का चाट पकौड़े किसको खाना नहीं पसंद है यार, हर किसी को पसंद है खाना। लेकिन वही अगर वहां पे आप जाएंगे, चाट आप खा रहे हो और बाजू से एक लड़के बोले ए हीरोइन क्या कर रही है, तो ऐसे किसको अच्छा लगेगा यार? क्यों उसके उसका उसको खुद ही लगेगा कि, और फिर बोलेगा सॉरी सॉरी गलती से हो गया। तो ये लिटरली इतना इतना ऑन द वर्ड जाके लोग करते हैं ना नाटक, कि उसके बाद आपको लगेगा कि यार छोड़ो, इससे अच्छा मैं नहीं जाऊं। लेकिन ये लोग के कारण बहुत लोगों का जो 9 दिन का फेस्टिवल एंजॉय करने का मोमेंट है ना, वो पूरा खत्म हो जाता है। पटना में क्या होता है नहीं पता, लेकिन अगर किसी गाँव में आप जाएँगे ना, तो वहाँ पूजा दशहरा सिर्फ़ लोग इसलिए मनाते हैं कि जागरण हो रात भर। पूजा आप जब करने जाएँगे ना, सो बहुत कम लोग होंगे जिनको पूजा करना है करेंगे, फालतू में आस-पास खड़ा रहेंगे। लेकिन अगर जागरण ना हो, तो देखिएगा वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होगा। पूजा वो लोग इस अपॉर्च्युनिटी के लिए यूज़ करते हैं कि रात भर जगना है, ऑर्केस्ट्रा होगा, और कभी ऐसा हो किसी साल ना हो वो चीज़, तो सब लोग प्रोटेस्ट पे खड़े हो जाएँगे कि जागरण क्यों नहीं होगा, साल में 1 बार होता है, हम लोग उसी टाइम मस्ती करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अश्लीलता के लिए हर चीज़ को, कोई भी फेस्टिवल आया, लोग अपने लिए एक अलग-सा वो बना लेते हैं कि हमको जागरण करना है, रात भर जो शायद जागरण को मतलब हमें लगता है कि जागरण आप बार-बार बोल रही हैं, तो जागरण अच्छा चीज़ है, मतलब ऑर्केस्ट्रा नहीं है। जागरण में तो मान लीजिए कि 4 लोग पंडाल पे बैठे हुए हैं और आराम से अपना देवी माँ का जागरण कर रहे हैं, भक्ति गीत गा रहे हैं। और एक और बात गौर कीजिए कि जागरण में मम्मी-पापा के साथ लोग बैठता है, अपने घर के और लोगों के साथ बैठता है। ऑर्केस्ट्रा जो होता है, इसको बड़ा मतलब घिनौना टाइप का बना दिया गया फिर क्या करते हैं वो लोग, समानांतर में ना लगाते हैं मोहित, तो हुँ। कहने के लिए तो जागरण के लिए जा रहे हैं, लेकिन हाँ, जा हाँ। रहे हैं किसी और चीज व के वही लिए। हम आपको कहेंगे कि अभी महावीरी अखाड़ा का पूरे पूरे बिहार में, पूरे पूर्वांचल में ही चला है महावीरी अखाड़ा का। कौन-सा महावीरी अखाड़ा का कौन-सा परंपरा है भाई कि वहाँ पर लड़की ही नाचेगी आधा कपड़ा पहनकर और गंदा-गंदा भोजपुरी गाना बजेगा, पूरा शहर घुमाया जाएगा तो महावीरी अखाड़ा का पूजा संपन्न होगा? कहीं नहीं लिखा है। प्रशासन हर जगह रोक लगा कर रखी थी, ऑर्केस्ट्रा नहीं नचवाना है, बीच रोड पर ये सब अश्लील काम नहीं करना है। लेकिन हर शहर में हुआ है, सिवान हो, गोपालगंज हो, क्या नाम है कि पूर्वांचल का कोई जिला हो, देवरिया हो, बलिया हो, हर जगह हुआ है ये काम। कोई नहीं रोक पाया उसको। तो वही है कि परंपरा के नाम पर चल रहा है ये सब चीज़। वही मेरे कहने का भी मतलब था कि ऑर्केस्ट्रा है वो लोग, लेकिन वो लोग का क्या रहता है कि जागरण होगा रात भर। जागरण में क्या होगा, तो ऑर्केस्ट्रा होगा, लड़कियां आएंगी, नाचेंगी और इतना होटेंगे। ये नहीं कि लड़के डांस करे तो चुपचाप तुम यहाँ पर बैठकर देखो, नहीं, वो कमेंट बाजी करना है, स्टेज पर जाना है, अरे लड़ाई हो जाता है इन सब चीज़ों को लेकर। और यही रीज़न है कि लोग फिर घर में आप सुनेंगे कि नहीं, अच्छे घर के लोग ये मेला नहीं जाते हैं। तो यही हो गया। और मेला में भी जब आप जाएंगे तो इतना भीड़ रहता है और लड़के लोग इतना मतलब कि ऐसा-ऐसा टच करेंगे ना जिसको एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है। तो हमको लगता है कि पूजा के नाम पर ये सब चीज़ अब ज़्यादा हो गया है, ना कि लोग जाएँ आस्था से पूजा करें। उनको लगता है ये सब आस्था की बातें, ज़रूरी नहीं है कि आप मेला ही जाएँ, मंदिर ही जाएँ, कभी भी हो सकता है। और लेकिन ये भी बात है कि 9 दिन जो हम लोग करते हैं कि महिलाओं को, शक्ति की रूप है महिला, तो उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे। हमको लगता है कि नॉर्मल दिनों में भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि सो कॉल्ड नहीं 9 दिन में तो हम देंगे, लेकिन वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। एट द सेम टाइम आप घर पे ही ले लीजिए ना कि अगर आपके घर में आपकी माँ-पापा दोनों नवरात्रि कर रहे हैं, तो माँ ही सब कुछ करेगी, इवन कि दोनों फास्टिंग में हैं। लेकिन फिर भी आप कहते हैं उस जगह, आपका खुद का स्टेटमेंट होता है कि शक्ति के रूप है महिला, महिला को एटलीस्ट 9 दिन कुछ नहीं परेशान ना करें। लेकिन फिर भी आप घर पे भी जाके देखेंगे ना कि घर पे 9 दिन भी वो लोग नहीं छोड़ सकते कि दोनों फास्टिंग में महिलाएँ ही खाना बनाएँगी। अगर पुरुष है भी फास्टिंग में तो उनको ऐसे ट्रीट करवाया जाएगा कि आप खाए-पिए नहीं, आराम से आपको सब कुछ लाला कर देंगे। उससे कोई मतलब नहीं है हम खाएँ या नहीं खाएँ। तो ये सब चीज़ होने लगा है अब। तो हम कंक्लूड करते हैं, तो मोहित आपसे स्टार्ट करेंगे कि कैसे लोगों को आप समझाएंगे कि एक तरफ आप नवरात्रि करते हैं, पूजा करते हैं, 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मतलब पूरे साल छोड़िए 9 दिन भी महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे। सबसे पहला बात कि हर जगह पुलिस खड़ा नहीं हो सकता है। हम बहुत साफ कह रहे हैं कि बाइक से लड़का सब जब चलता है, गाँव से बाजार में मेला घूमने जाएगा, वहाँ से 4 किलोमीटर रहेगा, रास्ता में लड़की सब मेला घूम के अगर वापस लौट रही है ना, तो बाइक किनारे करके चटाक दे मार के पीछे से जाएगा सब। बाइक से ऐसा होता है, हम आँख से देखे हुए हैं कैसा होता है। वहाँ पर पुलिस हर जगह हर डेग पे खड़ा नहीं रह सकती है, नहीं रोक सकती है पुलिस उसको। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कार सभ्यता सीखना चाहिए। वो सब बचपन से एक वातावरण होता है कि उसमें वो लड़का सीखना चाहिए उसको कि हमको कैसा बर्ताव किसके साथ करना है। अरे जब कोनो 12 साल का लड़का कोई गलत काम कर देता है तो उसको बाल सुधार गृह जेल में डाला जाता है। उसका मकसद यही होता है कि लड़का 4-5 साल में सुधर जाएगा, उसको अच्छा से सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि तुमको ऐसा करना है। उसका मकसद यही होता है। तो बचपन से अगर संस्कार रहेगा, सभ्यता रहेगा, तो सब चीज नहीं रहेगा। जहां तक पुलिस का बात है, निश्चित तौर पर अगर कहीं गलत हो रहा है
तब पुलिस को तत्काल ऐसा कार्रवाई करना चाहिए कि जो दिखे। ऐसा नहीं कि वो लड़का गया जेल में 10 दिन रहा, बेल मिल गया, वो बाहर आ गया, फिर वो अगला मेला घूम के यही कर रहा है। बल्कि ऐसा करना चाहिए कि हाँ उसको दिखे। बोल रहे थे कि पोस्टर लगवा देने चाहिए। हमको बड़ा अच्छा से आया, एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहा था लखनऊ में, योगी आदित्यनाथ पोस्टर लगवा दिए बीच चौराहे पर। हम आपको सही बता रहे हैं कि रो रहा सब, जिसका पोस्टर लग गया था चौराहा पर रो रहा था सब, क्योंकि उस सामाजिक बहिष्कार वाली स्थिति में आ गया सब कि आखिरकार मान लीजिए कि चौराहा पे जो देख लिया, वो अगर सब्जी का दुकान चला रहा है तो कोई सब्जी खरीदने उसके पास जा ही नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई इसके पास हम क्यों जाएंगे। वो मतलब इतना परेशान हो गया कि वो सब रो रहा था कैमरे के सामने आकर। हाई कोर्ट ने फिर बाद में कहा कि पोस्टर हटवा दीजिए, सरकार कहा कि हम नहीं हटवाएंगे। लेकिन इस पर सरकार को विचार करना होगा कि मतलब लंबे दौर में कैसे इसका असर रहे अगर कुछ कार्रवाई हो तो। जैसे 3-4 चीज़ें हैं, मुझे लगता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। महाराष्ट्र का एग्जांपल देती हूँ, वहाँ पे जो मुंबई पुलिस है उसके सब लोग देखते होंगे ऑनलाइन, वो लोग कितनी एक्टिव रहती हैं और वो शोषा का एक्टिवनेस नहीं है। ऐसा होता होगा बहुत सारे केसेस जहाँ पे गलती हुई होगी पुलिस से, लेकिन जो अच्छा बात है वो भी मेंशन करना चाहिए। दिवाली का समय था, एक टाइम लिमिट रहता है ना कि आप पटाखे इस समय के बाद नहीं फोड़ सकते क्योंकि बाकी लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाना है अपने फेस्टिविटीज के नाम पे। 2 बजे रात तक किसी ने मतलब बहुत जोरदार पटाखे फोड़े थे और पर्पसली कर रहे थे, तो हमने ट्वीट किया और विदिन 10 मिनट्स पटाखा भी बंद हुआ, पुलिस की पेट्रोलिंग स्टार्ट हुई और वहाँ पे तुरंत हर चीज़ बंद हुआ और हमने ट्वीट करके लिखा कि हमारा एग्जाम है, हमें दिक्कत हो रही है और ऐसा-ऐसा हो रहा है, ये लोग नहीं बंद कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पेट्रोलिंग जो पुलिस का है ना, वो मुझे लगता है कि बहुत ही डेडिकेटेड हो गया सिर्फ शराबबंदी के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर कि आप किसी घर में शादी हो रही है, आप वहाँ घुस के वॉशरूम में घुस जाएँगे, यहाँ तक हो गया। लेकिन फिर भी रोड पे लोग पी के घूम रहे हैं, सामने से 10 लोग को आप शाम में पकड़ लेंगे कि जो लोग पी के टुन हैं। तो तो ये जो पेट्रोलिंग वाला काम है ना, वो गली-गुच्चों में होना बहुत ज़रूरी है। बड़े शहरों में गली-गुच्चों में भी होता है, इसीलिए वहाँ पे क्राइम का लेवल यहाँ से कहीं न कहीं थोड़ा कम रहता है, यहाँ का तो रजिस्टर्ड भी नहीं होता। दूसरी चीज़ जो कपड़ों के ऊपर उन्होंने कहा कि जीन्स के ऊपर बहुत दशहरा के वक़्त लोग शॉपिंग, हाँ, मुझे बचपन से याद है हम लोग शॉपिंग करते थे कि ये जो सप्तमी, अष्टमी, नवमी को हम लोग नया कपड़ा क्या पहन के जाएँगे। तो उसमें जीन्स हो गया, जो पहनना होगा लोगों को वो पहन के जाते हैं। अब जब दुपट्टा भी किसी को खींच लेना है तो उसको जीन्स से क्या मतलब है? वो मानसिकता का मतलब उसको आप कह सकते हैं कि मानसिकता की गड़बड़ी है। तीसरा चीज़ ये हो गया कि जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा फीडेड हैं इस चीज़ से कि पति परमेश्वर होता है ना, पति परमेश्वर होता है, वो सिखाया जाता है सब लड़कियों को, पूजा-पाठ हर चीज़ में, और वो कहीं न कहीं फीड हो जाता है। जो आजकल की लड़कियाँ हैं वो भी सोचेंगी कि नहीं, अगर कोई अच्छा बिहेव कर रहा है कोई लड़का तो कितनी बड़ी बात है, लेकिन वो तो कर्तव्य है। इसी तरीके से जो माँ दुर्गा होती है, जो जो औरत होती है वो देवी का रूप होती है, चंडी होती है और काली होती है, सब वही होती है, तो ये बस बोलने तक रह गया। परमेश्वर वाली बात लोग सीख गए, ये वाला बात बस ऊपरी सतह पे रह गया। तो जब आप असलियत में किसी औरत की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपके दिल से नहीं हो पाएगा। अगर कोई मतलब ये अगर मोहित अगर जाके किसी लड़की का दुपट्टा खींच दे, इससे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लड़के ऐसे कम हैं जो लड़कियों को दिल से रिस्पेक्ट करते हैं या फिर उनको उनको घर में ये सिखाया जाता है। जितना ज़्यादा फ़ोकस लोग लड़कियों को प्रोटेक्ट करने में करते हैं ना माँ-बाप और जो सोसाइटी है कि लड़कियों को बच के रहना चाहिए, उतना ज़्यादा फ़ोकस अगर लड़कों को सुधारने में करते, तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे होते आज। ये तो वही है कि अपब्रिंगिंग आपकी जैसी हुई आप वैसा ही करेंगे। कोई नहीं बदल सकता आकर, लेकिन वही है कि रूल्स रेगुलेशंस अगर आ जाए तो लोग थोड़ा कम करने लगे एंड एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छी बात बोली शांभवी दी कि ये ना हम लोग बहुत एक्सेप्ट कर लें कि पति परमेश्वर है और अगर कोई लड़का कहीं भी मिल जाए आपको और लड़की के साथ अच्छा बिहेव कर दिया तो वो दिमाग में रह जाता है, यार ये तो अच्छा बिहेव कर रहा है। हम लोग इस बात को ना बहुत वो करने लगते हैं कि अप्रिसिएट करने लगते हैं कि अच्छा किया, जबकि ये बहुत नॉर्मल होना चाहिए। सारे लड़के को वैसा ही बिहेव करना चाहिए। लेकिन ना ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, तो देखने के लिए भी बहुत कम मिल रहा है। जब देखेंगे नहीं तो फिर ये हम इस बात को बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर लड़का थोड़ा नॉर्मल अच्छा बिहेव कर भी दिया, तो ये बहुत गलत सेंस में भी चला जाता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा करते हुए किसी को, तो कैसे हम एक्सेप्ट करें? लेकिन ये बहुत नॉर्मल होना चाहिए। एट द सेम टाइम लड़की अगर वो करे कि वही पति परमेश्वर वाला, तो ये बहुत नॉर्मल है। अगर लड़की ना करे पति परमेश्वर वाला, वो हमारे लिए एबनॉर्मल हो जाएगा, हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो बात वही है कि आप स्टार्टिंग से आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आप कैसे कैसे एनवायरनमेंट में आप पले बड़े हैं, तो वो बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर नहीं भी है तो अभी भी आप सीख सकते हैं
कि कैसे बिहेव करना है अपने आस-पास की, अपना सराउंडिंग बहुत अच्छा रखना चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप वैसे ही बिहेव करते हैं आप जिनके साथ रहते हैं आस-पास, तो वो बहुत ज़रूरी है और इसको ना वाइज़ली चूज़ करना चाहिए कि आप किसके साथ रहें, किसके साथ उठे-बैठे। हो सकता है कि आपके पास ये बचपन से ना हो, लेकिन इनबिल्ड ना हो, लेकिन आप उसको सीख सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बस इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, ये वही बात हो गया ना कि हो सकता है कि एक लड़का होगा जो उसको नहीं पसंद हो किसी लड़की को छेड़ना, लेकिन उसके 4 दोस्त छेड़ रहे हैं ना, तो उसको बोलेंगे कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम में दम नहीं है क्या? तुम क्या यहाँ कहाँ तुम औरत है क्या? लड़की है क्या? ये सब जो नेम कॉलिंग्स होता है वो लड़कों को तो कितनी सारे ऐसे भी लड़के वाक़ई में होते हैं जो पीयर प्रेशर में भी लड़की को छेड़ते हैं मेले में जाके। आपने कहा कि बिहार पुलिस का फ़ोकस ही पूरा शराब पे चला गया है। शराब पे फ़ोकस है लेकिन उनके पास शराब जो टेस्ट करने का ब्रेथ एनालाइज़र मशीन होता है वो भी नहीं होता है। मुँह सूंघ के कहते हैं ये तो मारले है। बिहार पुलिस का ऐसा वीडियो बहुत वायरल होता है और बात जहाँ तक रही मेले की तो अगर 50 लोग उस जगह पे हैं मान लीजिए तो 40 लोग अच्छे होंगे, 10 ही खराब होते हैं। तो जहाँ पर आपके साथ कुछ होता है वहाँ पर आप थोड़ा दुर्गा जी का 7वाँ रूप है कालरात्रि, उसका थोड़ा रूप अपनाइए। आप आवाज़ उठाइए, उस 40 लोग आपके साथ आएँगे और उस 10 का इलाज ज़रूर करेंगे। तो आप जहाँ पर इलाज करवाना है वहाँ पर आप थोड़ा हिम्मत दिखाइएगा तो अगर 10 वो पिटा गया तो 10 गाँव में वो बात जाएगा कि वो लड़का पिटाया है। उसका बेटा है, उसका पोता है, उसका नाती है, ऐसा बात फैलता है गाँव में। और जहाँ उसका इस तरह का इमेज बनना शुरू हुआ, उसके डर से 10 और जो उसी तरह की मानसिकता वाले होंगे वो सुधर जाएँगे। तो थोड़ा आवाज़ उठाइए और बाकी जो हो रहा है वो तो गलत हो ही रहा है। तो बात यही है कि जो महिलाएं हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है, 108 माँ के नाम होते हैं। तो आपके पास भी अगर आपको माँ दुर्गा का दूसरा रूप कहा गया है, तो आपके पास भी वो सभी रूप हैं। बस वो आपको निखारने की रूप को ज़रूरत है, आपको बाहर वो रूप को निकालना पड़ेगा। जो आपके साथ जैसा करता है, आपको उसके साथ वैसा करना पड़ेगा। अगर आप जा रही हैं मेला, सबसे पहले घर में अगर लोग रोकते हैं, तो उनको आप बताइए कि नहीं हम जा सकते हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो हम उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। उसके लिए आपको मतलब पढ़ाई करना होगा, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। तो आप पढ़िए, पढ़ने के लिए सबसे पहले घर से आवाज़ उठाइए और उसके बाद जब आप बाहर निकलती हैं, आपके साथ मेले में या कभी भी कहीं भी कुछ गलत होता है तो आवाज़ उठाइए। और बाकी अगर बाकी लोगों की बात करें तो 9 दिन आप जो पूजा करती हैं, पूजा कीजिए, लेकिन साथ-साथ अपने घर से शुरुआत कीजिए। मेले में जाकर वही लड़के छेड़छाड़ करते हैं जो अपने घर में अपनी बहन को बंद करके आए होते हैं कि तुमको बाहर नहीं जाना, लेकिन वो बाहर जाके दूसरे की बहन, दूसरे की वाइफ़, दूसरे की गर्लफ्रेंड को छेड़ रहे होते हैं। तो आप सोचिए कि आप अपनी बहन को उसी वजह से घर में बंद किए हैं, जो मतलब पूरा देश वो नवरात्र मना रहा है, मेला घूम रहा है, लेकिन आपकी बहन घर में बैठ के उदास है, लेकिन आप दूसरी की बहन को जो घूम रही है उसको आप उदास कर रहे हैं। तो जो भी कुछ आप कर रहे हैं अपने घर से शुरुआत कीजिए, घर में महिलाओं का सम्मान कीजिए। अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते और पूजा करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। माँ दुर्गा सब देख रही हैं और माँ दुर्गा का दूसरा रूप महिलाओं को कहा गया है। तो इस बात को समझिए और बाकी अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और सीखें। और अगर अभी तक आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो आगे से कीजिए, अभी भी समय खत्म नहीं हुआ है। खैर अगले हफ्ते फिर आपके सामने हम हाज़िर होंगे नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।